जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, जनता की प्रत्याशी सावित्री जिंदल की लोकप्रियता का ग्राफ एक नई ऊंचाई छू जा रहा है। ऋषिनगर सेक्टर 13, एमसी कॉलोनी, गोविंद नगर, विवेक नगर, टिब्बा, दानाशेर, दयानंद, ऋषि विहार, शीश महल, महावीर कॉलोनी, शिव कॉलोनी और शीश महल में हुई शानदार कार्यक्रमों ने लोगों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया और सावित्री जिंदल को रिकॉर्ड मतों से जिताने का संकल्प लिया। इन अवसरों पर सावित्री जिंदल ने भरोसा दिलाया कि वे हिसार की प्रगति के लिए चुनाव मैदान में है और अपने चुनाव निशान टॉर्च के सामने का बटन दबाकर जिताने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि हम सभी मिलकर टॉर्च के माध्यम से हिसार में विकास का प्रकाश फैलाएंगे। इस अवसर पर उनके बेटे सज्जन जिंदल ने कहा कि हिसार हमारा परिवार है और हमें सेवा की विरासत बाबूजी श्री ओपी जिंदल जी से मिली। शीश महल में कार्यक्रम का आयोजन पूर्व मेयर शकुंतला राजलीवाला ने किया, जिसमें हिसार की 36 बिरादरी की मौजूद लोगों का आना एक मिसाल बन गया। इस अवसर पर पूर्व डिप्टी मेयर भीम महाजन, लक्ष्मी नारायण गुज्जर, संदीप बांगा, मंगाली वाले, संदीप सावंत, कुलवंत सिंह, राजू एमसी समेत अनेक लोग उपस्थित थे। करें तो शकुंतला राजलीवाला जिन्होंने जोर लगाया कि मैदान में खड़ा होना है आपको, और आज वही जोश यहाँ पे दिखाई दिया शीश महल में। देखिए, आज राजलीवाला परिवार ने ये प्रोग्राम कर रखा था, यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रोग्राम कर रखा था। पूरा जोश दिखा एकदम। सब जो हिसार वाले थे, मेरे हिसार परिवार के लोग, उनके अंदर बहुत ज़्यादा जोश है। और मेरा तो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा कि मैं हिसार परिवार की तरफ से चुनाव लड़ रही हूँ और मेरा चुनाव मेरे हिसार परिवार लड़ रहा है। तो जैसे कि 10 साल का गैप था, उसके बावजूद भी मैदान में उतरे तो कहीं महसूस होने नहीं दिया हिसार की जनता ने आपको? ये 10 साल का हमारा गैप था ही नहीं। आप लोग बोल बोल के गैप करवा रहे हैं। मैं तो बीच में आती रही थी, मिलती रही थी, तो इसलिए हमारा कोई गैप नहीं है। और आप देख लीजिए कैसा लग रहा है आपको कि गैप है। ये गैप होता तो ऐसा नहीं होता। तो बहुत अच्छा चल रहा है सारा। अब क्या लग रहा है, इतने तादाद में लोग हैं, जहाँ जा रहे हो लोग मिल रहे हैं, कहीं 500, कहीं 1000, कहीं 2000, कहीं 3000, तो अब क्या आपको महसूस हो रहा है फिलहाल स्थिति? देखिए, स्थिति बहुत अच्छी है। मेरे हिसार परिवार ने जिससे जोर लगा रखा है उस हिसाब से बहुत अच्छी स्थिति है। तो आने वाली 8 तारीख को आप लोगों को पता लगेगा। 5 तारीख को वोट डलेंगे और 8 तारीख को आप लोगों को पता चल जाएगा। चलिए, ये बताइए, माहौल कहीं ना कहीं आपके पक्ष में बन चुका है। बड़ी बड़ी पार्टियां बड़ी बड़ी पार्टी कर रही है, लेकिन जिस तरीके से रैली कर रही है, वो रैलियों को भी आपने फेल करने का काम किया है। क्या कहेंगे, शहर में एक गुलाब में इतनी भीड़ इकट्ठा होना वाकई में बड़े सारा का सारा मेरा हिसार परिवार जो है ना वो लगा हुआ है। और हिसार परिवार, जब सारा परिवार एक तरफ लग जाए, पूरा शहर समझ लीजिए मेरा परिवार है, वो लगे हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं क्या हाल होगा। मैंने लोगों से बातचीत की तो बोले जी माता जी के इतने कार्यक्रम में टाइम नहीं मिल रहा है, माता जी इतनी बिजी हो रही है, भाग दौड़ हो रही है, मैं टाइम नहीं मिल पा रहा है। दूसरे लोग हैं जो बात करूं बीजेपी वाले, वो अभी तक जनसभा नहीं कर पा रहे। क्या कहेंगे इस पर? एक ही बात है, इसमें मेरे पास सब नहीं है। हिसार वालों के लिए मैं क्या बोलूं, क्योंकि उनका इतना प्यार है। वो लोग सब चाहते हैं कि मैं उनके बीच में जाऊं, उनसे मिलूं। पहले भी मैंने आपसे यही कहा था कि मैं यही चाहती थी कि सबके बीच में जाऊं, सबसे मिलूं। तो वही मैं सबसे मिल के और कर रही हूँ अपना। कार्यक्रम इतने हो रहे हैं, 2-2, 3-3 घंटे लेट भी चल रहे हैं हालांकि। हाँ, लेकिन फिर भी आप जाके देखो तो जनता वैसी बैठी होती है। तो इसका मतलब बहुत प्यार करती हैं वो मुझे। तो 5 तारीख के लिए क्या अपील करेंगी? 5 तारीख के लिए मैं यही अपील करूँगी कि 5 तारीख को चुनाव है, तो जिस तरह से आप लोग इतना जोश मतलब है आप लोगों के अंदर, तो इसी तरह से लगे रहिए और 5 तारीख को इसी जोश के साथ सब लोग वोट दे दीजिए। टॉर्च का चुनाव चिन्ह है अपना। आपसे बहुत सी उम्मीदें हैं लोगों को कि माता जी जीतेंगी तो हमारे लिए ये काम करेंगी, वो काम करेंगी। तो जीतने के बाद कौन से कार्य होंगे या कौन सा वो ड्रीम प्रोजेक्ट आपका रहेगा जिसको लेकर आप काम करने वाले? जीतने के बाद भी मैं अपने हिसार परिवार से ही पूछकर जो वो काम बतलाएंगे, सारे मिलकर हम लोग उनके सहयोग से, और मैं सारे काम करूँगी जो भी जनता मेरे सामने काम लाए। लोग ये भ्रांतियां फैला रहे हैं कि माता जी जीतने के बाद कहीं बाहर ना चल जाए, हम किससे मिलेंगे, हमारे काम कैसे होंगे, इस तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि अभी नहीं, मैं तो यहीं रहूंगी? उनके पास और कोई शब्द नहीं है कहने के लिए, तो यही कहेंगे। तो कहते रहे, कोई बात नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। संतोष मैम, आप क्या कहेंगे? शुरुआत की थी आप लोगों ने, एक तरह से भव्य रूप लेता जा रहा है दिन पर दिन। नहीं, हम तो सबसे पहले तो हमारी माँ जी का धन्यवाद करेंगे कि हमने बोला कि माँ जी निर्दलीय आ जाइए, और माँ जी अपने जनता पे, क्या अपने परिवार पे विश्वास करके हमारे बीच में आ गई, और फिर आपने परिवार का प्यार देख ही लिया। तो क्या लगता है आपको कि हार जीत किसके साथ होने वाला है? ये हमसे ना पूछ के अगर आप बताएं, शायद मैं आपकी तरफ कर दूं तो मुझे और अच्छा लगेगा। राजली परिवार कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, ये भी एक मजबूती का चिन्ह है। राजली परिवार माँ जी का परिवार है, राजली परिवार दूसरा परिवार नहीं है। ये क्वेश्चन अच्छा नहीं बनता। क्या 3 पीढ़ी से राजली परिवार माँ जी के साथ है। इससे पहले माँ जी और मैं आपका जिम्मा लगा था आज के प्रोग्राम का, मम्मी ने आपके